चैप्टर 10 जिसका मिरर फार्मूला के टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखा था हमने इसका, लेकिन हमने कहा था कि इसके डेरिवेशन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उसी मिरर फार्मूला के डेरिवेशन को देखने वाले हैं कि आखिर वो मिरर फार्मूला कैसे करके एग्जिस्टेंस में आया है। तो सपोज कर लें कि हमारे पास एक डायग्राम है, एक रे डायग्राम है, जहां एक कॉनकैव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्लेस्ड है सी और एफ के बीच में, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दैट इज ए बी एंड इमेज का जो हाइट है दैट इज A1 B1। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग डिराइव करना कि किस तरह से इसका फॉर्मूला एग्जिस्टेंस में आएगा। देखें the figure shows that an object AB at a distance of u। तो ये जो AB ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये एक डिस्टेंस पर है पोल से और वो डिस्टेंस है u, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है दैट इज A1 B1 जो कि पोल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है और वो डिस्टेंस है v। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे इसका डेरिवेशन की ओर। तो आप यहां पर दो ट्राइंगल देख पा रहे होंगे। एक ट्राइंगल है ACB, एक ट्राइंगल हमारा है ACB। तो मैं यहां लिखता हूं कि इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल A1CB1। ये दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल A1CB1, A1CB1। हम इन दोनों ट्राइंगल को अज्यूम करते हैं और इन दोनों ट्राइंगल में हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देखें ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल A1CB1। क्यों होगा? रीजन क्या है इसका? तो इसका रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑलराइट, तो ये पहला एंगल हमें मिला। दूसरा देखें ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है और ये ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A1B1C दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री है, तो इसलिए दोनों ही ट्राइंगल में मुझे दो एंगल इक्वल मिला है। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ACB will similar to triangle A1CB1। ये दोनों ट्राइंगल आपस में एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। और सिमिलर ट्राइंगल में कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो यहां पर हमें मिलेगा AB, इस छोटे वाले ट्राइंगल का AB डिवाइडेड बाय उस बड़े वाले ट्राइंगल का A1B1 इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल का BC डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्राइंगल का B1C। ठीक है, चलो इसे इक्वेशन 1 देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास दो ट्राइंगल और भी है। एक है FB1A1, FB1A1, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। यहां से लेकर के जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये पूरा यहां से लेकर के ये ट्राइंगल और इधर ये और ऐसे जा रहा ट्राइंगल देखो एक, राइट। तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है FB1A1, यहां लिखेंगे हम लोग कि सिमिलरली ट्राइंगल FA1B1
will similar to triangle FED, यानी कि कुछ ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये भी सेम होगा, वर्टिकल या अपोजिट एंगल हमें यहां मिलेंगे। और देखें यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल मिलेगा। अगेन एंगल क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर मिलता है तो हम इसमें भी वो सेम रेशियो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे ED डिवाइडेड बाय A1 B1, ये परपेंडिकुलर और यहां पर भी ये परपेंडिकुलर, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। EF ये हाइपोटेन्यूस, ये बराबर हो जाएगा FB1। ठीक है, लेकिन हम यहां पर एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग देख रहे हैं कि ये जो हमारा ED है, ये हमारा जो ED है ये बिल्कुल बराबर है इस AB का, ये AB के बराबर है ये ED। तो हम इस ED के जगह पर AB लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पहले कि सिंस ED इज इक्वल टू AB, देयरफॉर ये जो हम ED लिखे हैं इसके बदले लिखेंगे AB डिवाइडेड बाय, नीचे में जो सेम है वो लिख देंगे A1 B1 इज इक्वल टू EF डिवाइडेड बाय FB1, एंड दिस विल आवर सेकंड इक्वेशन। तो आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है दोनों में, वो दोनों आपस में इक्वल है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC अपॉन B1C इक्वल टू EF अपॉन FB1। ये हमारे पास एक नया रिलेशन आता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर मान लें कि ये जो मेरा E है ये बहुत नजदीक है इस P का, ये जो E वाला पॉइंट है, ये E पॉइंट, ये जो E वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये काफी नजदीक है D का, क्योंकि ये जो मिरर है इसका अपार्चर काफी छोटा है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये E बहुत नजदीक होगा P का। तो वही लिखेंगे हम यहां पर कि अगर इफ E is very close to P, then ये जो E से F का लेंथ है वो एकदम बराबर होगा P से F का। और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में एक चेंजेस आएगा। हमारा इक्वेशन था BC अपॉन B1C इज इक्वल टू EF अपॉन FB1, ये हमारा इक्वेशन था। तो इसमें हम चेंज क्या करेंगे, जो EF है इस EF के बदले में हम PF लिखेंगे, यानी कि हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि BC अपॉन B1C इज इक्वल टू PF अपॉन FB1, ये हमारा कुछ इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब हम बारी बारी से हर एक इक्वेशन के वैल्यूज को फाइंड करेंगे। यानी कि यहां सबसे पहले हम फाइंड करेंगे BC का वैल्यू। BC, ये BC जो होगा वो पूरा P, ये जो BC है, ये B से लेकर C तक का जो वैल्यू है ये हमें होगा PC माइनस PB, ये हो जाएगा हमारा PC माइनस PB। ये देखें, ये जो हमारा B, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक का जो लेंथ है BC, ये मुझे कहां से कहां तक
मिलेगा। देखें ये मिलेगा P से C तक का मेजरमेंट में से अगर हम P से B तक का मेजरमेंट को हटा दें तो मुझे BC मिल जाएगा। वैसे ही मुझे अगला एक वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज B1C। तो ये जो B1 से लेकर के C का लेंथ है ये फाइंड करना है। इसके लिए मुझे PB1 माइनस करना होगा PC को। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं FB1 का। FB1 का कितना होगा? FB1 का कितना होगा? तो ये हो जाएगा PB1 माइनस PF, ये हो जाएगा PB1 माइनस PF। तो इन सारे वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा BC का जो वैल्यू है, देखें BC का वैल्यू हमारा आया है PC माइनस PB डिवाइडेड बाय B1C का वैल्यू आया है PB1 माइनस PC इज इक्वल टू PF जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय नीचे में जो वैल्यू आया है दैट इज PB1 माइनस PF। ये हमारा रिलेशन आ रहा है और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ऑलराइट, अब यहां पर कुछ हम चीजें देखेंगे। देखें जो ये P से लेकर के C तक का मेजरमेंट है, ये PC, ये क्या है एक्चुअली? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल, ये जो PC का मेजरमेंट है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये जो आपका PB का मेजरमेंट है, P से लेकर के B तक का मेजरमेंट दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। PB इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमारे पास है PB1 जो हमारा है दैट इज इमेज डिस्टेंस, P से लेकर B1 तक का डिस्टेंस। और ये PF है, ये PF हमारा है PF, ये P से लेकर के F तक का जो लेंथ है दैट इज आवर फोकल लेंथ। बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड के सारे मेजरमेंट नेगेटिव में होते हैं, तो यहाँ नेगेटिव R होगा, नेगेटिव U होगा, नेगेटिव V होगा और नेगेटिव F होगा। सब नेगेटिव में हम मेजरमेंट करेंगे। अब इन सारे वैल्यूज को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो हम लिखते हैं यहां पर कि फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में देखो हमारे पास वैल्यूज हैं। PC का वैल्यू कितना है? नेगेटिव R है, और फिर हमारे पास PC के बाद माइनस तो है ही, और PB का वैल्यू है माइनस U अपॉन नीचे में है PB1, तो PB1 का वैल्यू है नेगेटिव V माइनस PC का वैल्यू है नेगेटिव R इज इक्वल टू PF का वैल्यू है नेगेटिव F होल, नीचे में है PB1 का वैल्यू है नेगेटिव V माइनस PF का वैल्यू है नेगेटिव F। इसे हम और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखें आगे इसे करेंगे नेगेटिव R और नेगेटिव पॉजिटिव U डिवाइडेड बाय नेगेटिव F, नेगेटिव पॉजिटिव R इज इक्वल टू नेगेटिव F होल, नेगेटिव V और नेगेटिव पॉजिटिव F। ऑलराइट, और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो देखें तो ये वैल्यू हो जाएगा U को आगे कर देंगे और माइनस R को पीछे कर देंगे डिवाइडेड बाय R माइनस V। हम उसको रीअरेंज किए हैं, बस यहाँ पर कुछ किया नहीं जाता। और यहाँ पर नेगेटिव F डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो V है माइनस में ये प्लस हो जाएगा, और ये F जो प्लस में है ये माइनस हो जाएगा। हमने माइनस कॉमन लिया है, और ये माइनस कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास U माइनस R अपॉन R माइनस V इक्वल टू F डिवाइडेड बाय V माइनस F। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। चलिए अगला पेज में देखते हैं।
हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा था, u माइनस आर अपॉन आर माइनस वी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा u माइनस आर इंटू वी माइनस एफ इक्वल टू एफ इंटू आर माइनस वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये u इस v से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा u इंटू वी माइनस u इंटू एफ माइनस r इंटू वी माइनस माइनस प्लस r इंटू एफ इज इक्वल टू r इंटू एफ, यहाँ पर आएगा माइनस v इंटू एफ। ठीक है, अब देखें r इंटू एफ यहाँ पर पॉजिटिव में है, r इंटू एफ यहाँ भी पॉजिटिव में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी इक्वल टू निगेटिव वी एफ। चलें आगे। हमें मालूम है कि सिंस r का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 2 इंटू एफ, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो यू वी है माइनस यू एफ और माइनस यह जो r का वैल्यू है तो r के जगह हम पुट कर देंगे 2 इंटू एफ और v एज इट इज रहेगा इक्वल टू निगेटिव वी एफ। ऑलराइट, आगे देखें। अब यहाँ देखो यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू, इसे उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा निगेटिव वी एफ और ये माइनस में है उधर से प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 एफ वी या वी एफ या वी एफ दोनों बात बराबर है। देखें अब यहाँ पर हमारा होगा यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू, ये निगेटिव वी एफ है और यहाँ पर पॉजिटिव एफ वी है, एफ वी या फिर वी एफ बात बराबर है तो यहाँ पर सिंपल बचेगा हमारा पॉजिटिव वी एफ। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसे इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब डिवाइड करेंगे हम दोनों साइड में, दोनों ही साइड में डिवाइड करेंगे हम यू वी एफ से, तो लिखते हैं यहाँ पर कि डिवाइडिंग यू वी एफ ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों ही साइड हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ और हो जाएगा। देखें आगे हमारे पास है यू वी तो डिवाइडेड बाय यू वी एफ माइनस यहाँ है यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ। तो देखें यहाँ पर u और u कैंसिल हुआ, v और v कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पर u और u कैंसिल हुआ, f और f कैंसिल हुआ, यहाँ पर v और v कैंसिल हुआ, f और f कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में मेरा बचता है सिंपल कि 1 बाय एफ माइनस 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय यू। इसे अगर और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय यू और ये नेगेटिव 1 बाय वी उधर जाने हो जाएगा पॉजिटिव 1 बाय वी एंड दिस इज द मिरर इक्वेशन एंड इट इज प्रूव्ड। सो आई होप आज इस वीडियो में बताया गया जो आपका डेरिवेशन है वो आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको इसे डिराइव करके बता दिया। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी मैग्नीफिकेशन टॉपिक के साथ और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके बाद हमारा जो ये मिरर का कॉन्सेप्ट है यहाँ ख़त्म हो जाएगा मैग्नीफिकेशन के बाद। उसके बाद हम 2 वीडियोज़ में सिर्फ इनके न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।